कंस्ट्रेंट मोशन के एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अच्छा, ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इस सेंटेंस की हेल्प से भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैं दो ब्लॉक के मोशन पैरामीटर को रिलेट कर सकता हूँ। जैसे ये एक सिचुएशन गिवन है, यहाँ पे एक वेज ए है, इसका मूवमेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि राइट साइड में जा सकता है या लेफ्ट साइड में। और जो दूसरा वेज है या जो ब्लॉक बी है, इसका मोशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल है, इट कैन मूव अप और डाउन। और अब आपको पता है कि जब बी वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो वो ए वाले को पुश करेगा, जिससे ए वाला राइट साइड में जाएगा। तो इस तरीके से ए और बी के मोशन पैरामीटर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो या वेलोसिटी ले रहे हो, एक्सेलरेशन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए वाला ब्लॉक इधर की साइड में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो फिर बी वाला ब्लॉक नीचे आएगा, बी वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए बी, और मुझे ए और ए बी के अंदर रिलेशन चाहिए, दोनों ब्लॉक के मोशन पैरामीटर में रिलेशन चाहिए। ठीक है, चलो दोनों ब्लॉक के मोशन पैरामीटर निकालते हैं इस स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यही बोल रहे हैं ना, कॉमन नॉर्मल। तो सबसे पहले कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी कि जो इनको ज्वाइन करने वाली दोनों जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, इनकी जो कॉमन सरफेस है मैं उस पर बात करता हूँ। तो ये दोनों की कॉमन सरफेस है। इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं और उधर देखते हैं क्या नज़ारा होगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन आ गई, ये इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे, बराबर है। अच्छा, आपके ये जो ब्लॉक ए है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इधर की साइड में। ठीक है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इधर के साइड में कितना है? ए। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो आप बोल सकते हो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, और कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन कितना कंपोनेंट आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ठीक है, देख लो भाई, इस ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल ए कॉस थीटा, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, बराबर है। और दूसरा जो बी ब्लॉक है, इट इज़ मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए बी। ये थीटा, तो ये आपके पास 90 माइनस थीटा, और ये अगेन थीटा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोन कितना आएगा? वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा। और आपको पता है कि कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो आपके पास कोई भी रिलेटिव पैरामीटर भी नहीं दिखेंगे, यानी कि सारे पैरामीटर क्या होंगे? इक्वल। तभी रिलेटिव पैरामीटर जीरो होंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो कब होगा कॉमन नॉर्मल पे? जब दोनों ब्लॉक का कॉमन नॉर्मल वाली लाइन पे एक्सेलरेशन एक जैसा हो। तो ये दोनों को रिलेट कर दिया। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा। इस तरीके से मैं दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकता हूँ इस थर्ड कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनको फील नहीं आ रही कि सर आपने स्टेटमेंट बोला उसके हिसाब से आंसर आ गए, बट हम कैसे मान लें कि ऐसा होता है? तो पहला तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि यदि दोनों के मोशन पैरामीटर कॉमन नॉर्मल पे एक जैसे नहीं हुए तो क्या होगा? या तो इन दोनों के बीच का ब्रेक, ये जो कॉन्टैक्ट है वो हट जाएगा, या एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। आप अपने दोनों हैंड को एक चिपका के देखो, और फिर आप दोनों हैंड को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके दोनों हैंड का डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका हर एक पार्टिकल है उनका कॉमन नॉर्मल पे मोशन पैरामीटर एक जैसा हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता तो आपके दोनों हाथ का जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट वो हट जाएगा, या एक हाथ दूसरे हाथ के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर इसको समझाने का एक और मेरे पास बढ़िया सा तरीका है,
जो आपको जल्दी से एहसास दिला देगा कि हाँ नज़ारा एक जैसा है। ठीक है, चलो इसी डायग्राम को दोबारा सॉल्व करते हैं। मैं बोलता हूँ कि जब ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो एक मोमेंट आएगा जब ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये पूरा ही नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद में बी वाला ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जिस मोमेंट पे बी वाला ब्लॉक यहाँ आएगा उस मोमेंट पे ए वाला ब्लॉक कुछ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और ये ए वाले ब्लॉक की न्यू पोजीशन होगी। ये मानते हो? तो ए वाला जब इधर के साइड में देखो ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, उस टाइम पे बी वाला ब्लॉक कुछ इतना वाई डिस्टेंस नीचे आ रहा है। ये एंगल यदि मैं थीटा मानता हूँ तो मैं इन दोनों में रिलेशन क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज़ बेसिकली वाई अपॉन एक्स, और एक्स को क्या लिख सकता हूँ? वाई कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। और एक्स और वाई बेसिकली पोजीशन, इनको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज इन एक्स क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाई विद कॉट थीटा। अब थीटा तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए उसको डिफरेंशिएट मत करना, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई विद कॉट थीटा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का रिलेशन है, गलती से भी डायरेक्शन का रिलेशन मत लिख देना वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अरे समझ में आ रही है ना आपको बात? तो यही वो रिजल्ट है। ये ग्राफिकली वाला आपको एहसास दिलाने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, वरना ऊपर से आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको पता लगे कि हाँ नज़ारा सेम है। ठीक है, चलो ये वाली प्रॉब्लम देखो। यहाँ पे एक ब्लॉक है सी और ये वी नॉट स्पीड से राइट साइड में जा रहा है, और एक लाइट रिजिट रोड है जिसका एक एंड ए फिक्स है, इसके अराउंड ये रोटेट कर सकती है। तो आपको बताना इस मोमेंट पे दूसरा एंड बी जो आपस ब्लॉक सी के कांटेक्ट में है उसकी स्पीड कितनी होगी। अच्छा पहले तो ये बताओ, यहाँ पे मैं ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, बी का मोशन कैसा रहा होगा। जैसे से ये सी वाला राइट साइड में जाएगा, रोड ए बी रोटेट होगी, इस तरीके से रोड ए बी रोटेट हो रही है, तो बी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, हाँ है ना। बी की जो स्पीड है, जो एक्चुअल बी की जो वेलोसिटी है वो आपके पास इधर के साइड में देखने को मिलेगी, इस रोड के परपेंडिकुलर, सर्कुलर पाथ पे ना। अच्छा सर्कुलर वाली बात यदि किसी को नहीं भी समझ में आती परपेंडिकुलर कैसे होता, तो आप ये भी सोच लो कि यदि ये सर्कुलर में घूम रहा है तो बी की वेलोसिटी कहीं भी आपस लेंथ का लॉन इधर इधर तो नहीं आ सकती। अरे बी की वेलोसिटी ऐसे एंगल पे तो नहीं आ सकती ना, आपके पास इसी तरीके से जाएगा। अरे ये वाला पार्ट मान लो भाई, ये वाला पार्ट ए और बी, अब ए वाला फिक्स है और बी वाला घूम रहा है तो बी की वेलोसिटी इधर ही आएगी। यदि गलती से भी एक एंगल 90 के अलावा कोई और एंगल हुआ, सपोज ये एंगल हुआ, तो ए और बी के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी। ये एंगल हुआ तो ए और बी की सेपरेशन घट जाएगी। सर्कुलर में दो के बीच की सेपरेशन नहीं घटती, इस वजह से एंगल 90 डिग्री रहना है। ठीक है, तो वी बी की डायरेक्शन मुझे पता लगी। वी बी क्यों लिख रहा हूँ ये आपको एहसास हो गया होगा सेकंड कॉन्सेप्ट से कि आपको कंपोनेंट की गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब कॉमन नॉर्मल देखते हैं भाई। तो ये हमारे पास आएगा कॉमन नॉर्मल, देखो ये आ गया कॉमन नॉर्मल। इस लाइन पे मोशन पैरामीटर दोनों ब्लॉक के इक्वल होने चाहिए। ये एंगल थीटा है तो ये आपके पास 90 माइनस थीटा, अगेन ये पूरा एंगल 90 है तो ये दोबारा से थीटा आ जाएगा। तो वी बी का उधर कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा वी बी साइन थीटा। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, और दूसरे की वेलोसिटी कितनी है कॉमन नॉर्मल के अलाउंड वी नॉट, तो आप पास वी बी आ जाएगा वी नॉट कॉसेक थीटा, वी नॉट कॉसेक थीटा। अच्छा क्या गलती नहीं करना है, वी नॉट का कंपोनेंट लेके वी बी मत निकालना बैठ जाना,
कि सर देखो अभी आपको हम टैलेंट दिखाते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा था, इधर आपके पास वी नॉट था, सही था, तो वी नॉट का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। वी नॉट का कंपोनेंट वी बी नहीं है, वी बी का कंपोनेंट वी नॉट है। ये वाली बात आपको सेकंड वाले लेक्चर से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बराबर है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया है, और वो स्टेटमेंट क्या है, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में मोशन पैरामीटर जो दो कॉन्टैक्ट ब्लॉक है उनके इक्वल होने चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब आप कॉमन नॉर्मल पे कंपोनेंट ले रहे हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल मोशन किधर है, क्योंकि उसी का आप एक कंपोनेंट ले पाओगे कॉमन